हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी डायरी एंट्री या फिर आप कह सकते हो डायरी राइटिंग। सो डायरी राइटिंग बच्चों आपके इंग्लिश ग्रामर में आता है और हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, मोस्टली आता है। और क्लास फिफ्थ से आई थिंक क्लास फिफ्थ से आना स्टार्ट हो जाता है और ट्वेल्थ तक आता है। ओके, सो ये सारी क्लासेस के लिए है। बस ये एक तरीके का एग्जाम्पल है बच्चा। अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके की कैसे आती है डायरी राइटिंग वो मैं आपको इसमें बताऊँगी, ठीक है। तो आज हम करेंगे डायरी राइटिंग। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखना होता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होता है। और हाँ, इसका फॉर्मेट देखो बच्चों, पहले फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर सबसे पहले जब आप पूरी डायरी लिख लेते हो ना तो पूरी एक बॉक्स बना देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके तो 1 मार्क्स इसका ही होता है, ठीक है। और जो ये ऊपर का फॉर्मेट होता है इसके तो 2 मार्क्स होते हैं और बाकी के जो होता है इसके होते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देखो, सबसे पहले आपको लिखनी होती है यहाँ पे डेट, फाइन। फिर आपको लिखना होता है यहाँ पे डे और फिर टाइम। और याद रखना, टाइम हमेशा डे आप कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टाइम हमेशा होना चाहिए रात को, क्योंकि रात को बैठकर आप अपने पूरे दिन का जो भी होता है आपके साथ पूरे दिन में वो सब आप रात को लिखते हो। इसलिए टाइमिंग या तो 8, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे करके लिखना, ठीक है। PM, ओके। सो डेट, डे, टाइम और उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है डियर डायरी और एक कॉमा लगाते हुए डियर डायरी। उसके बाद एक और लाइन छोड़कर और उसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ पर पैराग्राफ एक छोड़ भी सकते हो, पैराग्राफ चेंज कर लेना एक। उसके बाद ये पूरा होता है बच्चा आपका कंटेंट जो भी इसमें लिखा जाता है डायरी राइटिंग में, ओके। और लास्ट में आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे ख़त्म करके बस नाम होना चाहिए, या फिर कहीं पर साइन भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है आपके टीचर ने क्या बोला हो, ठीक है। तो ये होता है पूरा फॉर्मेट। चलो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो बच्चा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेन थिंग, ओके। सो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। यू आर सिटिंग इन योर होम, कि आप अपने घर पे बैठे हो। व्हेन एन इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन होता है? कोई अजीब, कोई स्ट्रेंजर, कोई अचानक से जो आदमी आ जाता है उसे कहते हैं इंट्रूडर। इंट्रोड्यूस, इन, तभी वो अंदर आ जाता है, आपके घर में आ जाता है और आप अपने घर पे बैठे होते हो, तभी वो इंट्रूडर आपके घर पे आ जाता है। राइट योर फीलिंग्स इन द वे यू हैंडल्ड हिम इन योर डायरी, आपको अपनी डायरी में लिखना है जो पूरे दिन में आप जब एक दिन आप घर में बैठे थे और एक इंट्रूडर आया और आपके कमरे में घुस गया, तब आपने उसे कैसे हैंडल किया, वो फीलिंग्स आपको इस डायरी में लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बताया। वो डेट, कोई भी डेट लिख सकते हो, अगर डेट दी है तो अच्छी बात है, वही लिख दो। नहीं दी तो अपने हिसाब से लिख दो, उस एग्ज़ाम के दिन की डेट लिख दो, ठीक है। तो उस दिन की डेट लिख देना, ठीक है। डेट, डे और टाइम मैंने बताया रात को, रात का लिखना है, चाहे आप एग्ज़ाम सुबह दे रहे हो या रात को, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपको डेट टाइम तो आपको वही दिखना है, रात का, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी, उसके बाद हमें लिखना है डियर डायरी, उसके बाद एक और लाइन छोड़ी और अब शुरू कर देना अपना कंटेंट। तो कैसे लिखोगे, हमें तो बच्चों बस एक टॉपिक दे दिया गया है, दैट इज़ कि एक इंट्रूडर आता है आपके कमरे में, आपके घर में घुस जाता है और आपने कैसे हैंडल किया वो बताना है। तो कैसे लिखोगे, टुडे व्हेन आई वाज पैकिंग, तो ऐसे लिखना है, टुडे करके लिखना है कि आज ही हुआ है, रात को मैं बता रहा हूँ अपनी डायरी को। टुडे करके लिखोगे, टुडे व्हेन आई वाज पैकिंग माई बैग टू गो फॉर अ रिलैक्सिंग हॉलीडे बट ऑल ऑफ अ सडन, थोड़ा वर्ड यूज़ करोगे तो मैम को भी अच्छा लगेगा कि अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। या टुडे व्हेन आई वाज लुकिंग टुडे व्हेन आई वाज पैकिंग माई बैग टू गो फॉर अ रिलैक्सिंग हॉलीडे बट ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक से, आई सॉ डेट अ पर्सन, कि मैंने एक आदमी को देखा। आई सपोज अ थीफ हैड एंटर्ड माई होम, तो तब मुझे पता लगा कि कोई एक थीफ है, कोई चोर है
वो मेरे घर में घुस आया है, ठीक है। एट गन पॉइंट ही फोर्स्ड मी टू टेल एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो गन पॉइंट यानी कि गन मेरे सिर पे रख कर वो मुझे फोर्स कर रहा था बताने को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बताने को कह रहा था, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। ही वॉन्टेड टू इम्पर्सनेट मी बाई किलिंग मी, यानी कि मुझे मारकर वो मेरी आइडेंटिटी चुराना चाहता था, और जिससे कि किसी को पता भी ना लगे कि वो जो कैदी वहाँ से भाग कर आया है वो ही है, ठीक है। तो अपना आइडेंटिटी चेंज कर लेना है, ठीक है। बट आई मेड अ फॉल्स स्टोरी, तो मैंने एक वहीं पर एक झूठी कहानी बना दी उसके सामने उसी टाइम पे। एट द सेम टाइम एंड टोल्ड डैट आई टू वॉज अ क्रिमिनल। फिर ऐसे बताते हुए कि मैंने एक स्टोरी बनाई कि मैं खुद एक क्रिमिनल था, ठीक है, लाइक हिम, उसकी तरह ही। आई हैड माई सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड क्लोथ्स, तो मेरा खुद का एक सेट था डिस्टिंग्विश डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स का, इन माई कबर्ड में, ठीक है। ग्रेजुअली इन ऑर्डर टू कन्वेंस हिम, उसे कन्वेंस करने के लिए, उसे मनाने के लिए, आई टुक हिम टू द कबर्ड, तो मैं उसके कबर्ड के पास ले गया कि जाओ तुम देख लो, मैं खुद भी एक क्रिमिनल था, तुम चेक कर सकते हो उसमें कबर्ड में। एंड एज सुन एज पॉसिबल ही पेप्ड इन, यानी कि जैसे उसने उसमें झाँक के देखा, आई गॉट द चांस टू पुश हिम, जब ही मुझे एक चांस मिल गया टू पुश हिम इनसाइड, तो उसने उस अलमारी के अंदर, उसने अलमीरा के अंदर उसे धक्का दे दिया। वो ऐसे झाँक कर देख ही रहा था कि पीछे से उसने धक्का दे दिया, ओके। तो ऐसे उसे धक्का दे दिया और फिर उसे अलमारी में बंद कर दिया, देखो। देन आई मेड अ कॉल, उसके बाद उसने क्या किया, कॉल टू द पुलिस, पुलिस पे फ़ोन मिला दिया, कॉल कर दिया, है ना, टू हैंड हिम ओवर, ताकि मैं उसे पुलिस को दे सकूँ। इन दिस वे आई वॉज एबल टू आउटविट हिम दिस इंट्रूडर। तो इस तरीके से मैंने उसे हैंडल किया है, ऐसे बताना है। तो लास्ट में बस ऐसे ख़त्म हो गया, ये पूरा इंसिडेंट आपने बता दिया। और एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उस पर अपना नाम लिख देना, या फिर जो भी, देखो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है दैट यू आर, ऐसे करके लिख दिया जाए, यू आर रोहन हो सकता है, या फिर रीमा, रूही, कुछ भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम दिया जाएगा जैसे यू आर। तो आप वहाँ पे अपना नाम नहीं लिख सकते, आप वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखोगे, वही नाम लिखोगे जो आपको यू आर करके दिया होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसमें जो नाम वगैरह इंसिडेंट वगैरह बताए गए हैं वो सब देखना, ठीक है। और फॉर्मेट अच्छी तरह याद रख लेना। तो ऐसे होगा बच्चा आपका पूरा डायरी एंट्री। बहुत ईजी है ये, 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरी एंट्री तो बहुत ही ईजी चीज़ होती है। और लास्ट में, हाँ, लास्ट में ये बॉक्स, ये पेंसिल से ये बॉक्स बनाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके भी आपको 1 मार्क मिल ही जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी ईजी डायरी एंट्री बच्चा। यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर दिस ऑल्सो, and if you want I will be uploading this PDFs link in the description box, okay, so you can check out from there also. And at last I would like to say thank you so much students for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to like, okay. Bye bye everyone.